भारत माता की जय। जय सिया राम मित्रों, सादर नमस्कार। मैं पीएल पांचोले बड़भा खरगोन से। बड़े दुख की बात है कि इस भारत भूमि पर गुरुओं को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए और आज उन्हीं गुरुओं को, उन्हीं शिक्षकों को इन दो गोड़ी के नेताओं के सामने दंडवत करना पड़ रहा है। शिक्षक भर्ती चयन वर्ग 2 और वर्ग 3 के विद्यार्थियों को आज ऐसी स्थिति में होना पड़ रहा है कि आज वह मुंडन करा रहे हैं, असली मार्कशीटें चला रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, फिर भी सरकार इनकी सुन नहीं रही है। ऐसी तानाशाही सरकार बन रही है। इस सरकार क्यों नहीं सुन रही, उसका कारण है क्योंकि आपकी संख्या भोपाल की नगरी में अधिक नहीं आती है। अरे 87,000 वर्ग 3 में है। वर्ग 3 में 87,000 लोगों ने परीक्षा दी है। अगर 8700 भी भारत की भोपाल नगरी में अगर आ गए तो दूसरे दिन ही एसी से निकलकर डॉक्टर मोहन यादव सील टप्पा लगाकर 25,000 पद की वृद्धि कर देंगे। संख्या चाहिए, जहां जहां संख्या होती है उसकी सुनी जाती है, क्योंकि संख्या में ही संगठन होता है और संगठन में एकता होती है और शक्ति होती है। क्योंकि संगठन की ही सुनते हैं, परंतु आप आते नहीं है। आप तो सोते रही हो, सोओगे तो कुछ नहीं पाओगे, भविष्य की पीढ़ी को भी तुम सुला दोगे। अरे आपकी पत्नी कहती होगी, अगर आपका विवाह हो गया होगा तो आपकी पत्नी कहती होगी कि मेरे सपनों को पूरा करो, मुझे घुमाने ले जाओ। पैसे होंगे तो घुमाने ले जाओगे, पैसे नहीं होंगे तो कैसे घुमाओगे। आपके बच्चे कहते होंगे कि पिताजी मेरी शिक्षा दीक्षा अच्छी कराइए, अच्छी स्कूल में भर्ती करिए, परंतु आपके पास पैसे होंगे तो आप उसको अच्छी शिक्षा दिलाओगे, तो कहाँ की दिलाओगे। आपके बच्चे कहते होंगे कि मेरा जन्मदिवस अच्छा मनाइए, पैसे नहीं होंगे तो कैसे जन्मदिवस मनाओगे। माता की आंखों में आंसू आते होंगे कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है। तो नौकरी कैसे लगेगी जब आप आगे ही नहीं आते हो। अगर एक दिन एक स्वर में सब सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे, तो एक दिन में अगर कभी 8700 लोग आ गए तो दूसरे दिन मैंने कहा कि वहाँ तुरंत 25,000 की पदवृद्धि कर देंगे और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3-3 की पदवृद्धि कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि पटवारी का जो आंदोलन हुआ था उसमें कितने लोग इकट्ठे हो गए थे और उसी समय सरकार ने अपना पक्ष रखा और उसी समय उन्होंने वो निर्णय लिया। इस प्रकार से संख्या जहाँ जहाँ होगी वहाँ पर सरकार आपकी सुनेगी। आपको आना पड़ेगा। उठो जागो रुको मत जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त न होए। आप अगर कभी रिजल्ट आ गया तो समस्या में आप हो जाओगे। अरे कोर्ट केस के चक्कर में मत पड़ो। अगर कोर्ट केस के चक्कर में पड़ोगे तो फिर सीटें बिकती जाएगी। और आपको पता है कि 5 महीने हो गए अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आने की देरी है कि आप सीटें बिकने लग जाएगी। आप सीटें बिके नहीं, इस कारण से आप लोग एकता दर्शा दीजिए और सब लोग एक साथ आ जाइए। जो नहीं आए हैं वो भी आगे आ जाइए। अब आप कहते होंगे कि तुम तो एक बार भी भोपाल नहीं आए। हम कल ही आए थे मोटरसाइकिल से। 5 घंटे में हम 2:30 बजे भोपाल गए हैं। मैं तो आया ही आया, पर एक मित्र अनिल को भी मैं साथ में लाया और आपकी दूरदर्शा मैंने देखी तो मेरे से रहा नहीं गया कि आप तो मुझे जागना ही पड़ेगा। मैं तो जाग गया हूँ, पर आपको जागना है और 1000 संख्या में आप आइए। जहाँ पर जितनी संख्या होगी उतनी आप पदवृद्धि कर पाएंगे। इस प्रकार से मेरे साथीगण सभी आ जाइए और सब आ गए तो फिर आपको पदवृद्धि से कोई रोकेगा नहीं, क्योंकि पदवृद्धि हमारा अधिकार है। लाखों पद खाली है यार, तो पदवृद्धि जरूरी होगी। मैंने 7 फरवरी को जगदीश देवड़ा जी के सामने 5 मिनट तक उनको समझाया कि महोदय जी आपसे निवेदन करता हूं कि पदवृद्धि कर दीजिए, क्योंकि हमने हजारों आंदोलन किए हैं। 7 फरवरी को मैंने आवेदन भी दिया, उनके सामने बैठकर उनको समझाया भी। आप यकीन नहीं मानोगे। यकीन कैसे मानोगे, क्योंकि मैंने फोटो नहीं खींची है, परंतु मैंने उनको समझाया कि पदवृद्धि कर दीजिए क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हम विचार करेंगे। इस प्रकार से मैं भी ये कर रहा हूँ और आप भी कुछ करिए। संख्या बल दिखाइए। 87,000 में से 8700 आ जाइए तो दूसरे दिन पदवृद्धि 25,000 की हो जाएगी और प्रत्येक विषय में 3-3 हजार पद भी बढ़ जाएंगे। भारत माता की जय।